अब होगी चुटकुला की बारिश। डेली वीडियो पाने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। डॉक्टर कहता है सुबह जल्दी उठो उम्र बढ़ती है, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि एक मुर्गा सुबह जल्दी उठता है और शाम को शहीद हो जाता है? वहम से बचो, आराम से उठो। आरामदायक विभाग द्वारा जनहित में जारी। लाइन मारने के बहुत से तरीके होते हैं, इनमें से 3 बेस्ट तरीके हैं। 1 पेंसिल से लाइन मारना, 2 पेन से लाइन मारना, 3 मार्कर से लाइन मारना। अच्छा सोचो, कुछ लोग शरीफ भी होते हैं मेरी तरह। सुहागरात थी, सास ने जोर से दरवाजा खटकाया। दुल्हन घबरा कर पर्दे के पीछे छिप गई। दुल्हा डरती क्यों हो? माँ है। दुल्हन हे भगवान, मैं समझी छापा पड़ गया। पप्पू, कल मैंने एक रॉकेट छोड़ा तो सीधा सूरज से टकरा गया। बंटी, फिर क्या हुआ? पप्पू, फिर मेरी पिटाई हुई। बंटी, किसने पीटा? पप्पू, सूरज की मम्मी ने यार। कल एक लड़के ने कहा, मैं तुम्हारी खामोशी पढ़ना चाहता हूं। फिर क्या मैंने भी मैसेज भेजकर डिलीट कर दिया। ले भाई, पढ़ ले खामोशी। वो तो हम हिंदुस्तानियों का बस नहीं चलता, वरना टूथपेस्ट की तरह गैस सिलेंडर को भी दबा दबा कर उसमें से बची खुची गैस भी निकाल ले। आजकल 10 साल के बच्चों के पास आईफोन और स्मार्टफोन्स हैं। जब मैं 10 साल का था तो मेरे पास एक फोन था जिसका कोई भी बटन दबाने पर एक आवाज आती, बूमरो शाम रंग बूमरो। लड़की, पापा ने हमारी शादी के लिए एक शर्त रखी है। लड़का, क्या? लड़की, तुम्हें कांग्रेस पार्टी का टिकट लेकर चुनाव जीतकर दिखाना होगा। लड़का, अच्छा बहन, मैं चलता हूं। एक विदेशी कंपनी को भारत में कॉन्ट्रैक्ट मिला। उसके 3 इंजीनियर एक टेढ़े मेढ़े पाइप में से तार डालने की कोशिश कर रहे थे। एक किसान 5 दिन से ये सब देख रहा था। 5वें दिन वो बोला, मैं करूं साहब। वो बोले, हम 5 दिन से कोशिश कर रहे हैं, हमसे तो हुआ नहीं, तू कैसे निकालेगा? चल तू भी कोशिश कर ले, हम तो वापस जाने को सोच रहे थे। वो बोला, ठीक है। किसान खेत में गया, एक चूहा लाया, उसके पूंछ में तार बांधा, चूहे को पाइप में डाला, चूहा दूसरी तरफ से तार के साथ बाहर निकल गया। मैंने आज 2 पिज्जा ऑर्डर किया, एक मेरे लिए और एक डिलीवरी बॉय के लिए। जब वो लड़का पिज्जा देने आया तो मैंने कहा कि एक आप खाओ, पूरा दिन धूप में घूमते हो, ये आपके लिए है। डिलीवरी बॉय गुस्से से बोला, भाई साहब ये कचरा आप ही खाओ, मैं तो घर का खाना खाता हूँ। एक औरत ने पुरुष से बड़ी कड़वी बात पूछी, तुम शाम को घर देर से आए तो मुझे फिक्र हुई, और मैं घर देर से आई तो तुम्हें शक क्यों? सड़क पर आती ट्रक देखें तो उतना ही हटें जितना ट्रक को जरूरत हो, लेकिन स्कूटी पर पापा की परी आती दिखे तो खेत में भाग जाए। हाँ, तो आज फिर मैं एक राज की बात बताने आया हूँ। पुराने समय में जब मोबाइल और कोई भी दूर संचार सेवा नहीं थी, उस समय हिचकी को ही मिस्ड कॉल माना जाता था। पत्नी, आप जरा जल्दी घर आ जाओ। पति, जल्दी क्यों, क्या काम है? पत्नी, हमारी पड़ोसन भाभी भाभी घर पर आ रही हैं। पति, बस 2 मिनट में आया। पति भागता हुआ घर आया और बोला, क्या काम पड़ा है भाभी जी को? पत्नी, काम तो कुछ भी नहीं है, आपकी बहन ने डाक से राखी भेजी है और मैं कैसे बांधूं, इसलिए पड़ोसन को राखी बांधने के लिए बुलाया है। पति बेहोश। शादी में फिजूल खर्च का सबसे बड़ा उदाहरण, दूल्हा तलवार लेकर जाता है पर पूरी जिंदगी उसका यूज नहीं कर पाता। मेरे हिसाब से झाड़ू ले जाना चाहिए। और सुनो, जब तक शादी में गए हुए किसी रिश्तेदार का कुछ सामान चोरी ना हो जाता, तब तक हमारे देश भारत में शादियां सफल नहीं मानी जाती।
ब्रेकिंग न्यूज, आप सावधान हो जाइए, काजल से भी जा सकती है जान। कजरा मोहब्बत वाला अंखियों में ऐसे डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान। पुरुष और औरत में शारीरिक अंतर के बाद एक बहुत बड़ा फर्क ये होता है कि पुरुष एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकलता है, जबकि औरत दोनों कान से सुनकर मुंह से निकालती है। मजेदार सवाल, आप किस कमरे में जाना पसंद करोगे? 1. कमरे में आग लगी हुई है। 2. 10 हत्यारे बंदूक के साथ बैठे हैं। 3. एक शेर जो 3 महीने से भूखा है। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे गांव के मौसम का ये हाल है, कपड़ा धोते ही सूख जाता है, पहनते ही भीग जाता है। पत्नी कैसी होनी चाहिए? इस विषय पर एक हेडमास्टर ने 2 घंटे का भाषण दिया और एक छात्रा ने मोबाइल में पूरी रिकॉर्डिंग करके उनकी पत्नी को भेज दिया। कल शायद स्कूल में छुट्टी रहेगी क्योंकि बेलन से हाथ, पैर, थोबड़ा, पसली टूट चुकी है, बाल नीचे आ गए हैं, उबलते हुए पानी फेंके जाने से बुरी तरह झुलस गए हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, दिन प्रतिदिन इंसान रईस बनता जाता है। चांदी बालों में, सोना दांतों में, मोती आंखों में, शक्कर खून में और महंगे पत्थर किडनी में पाए जाते हैं। एक अवार्ड गांव के उन बुजुर्गों को भी मिलना चाहिए जो घूंघट वाली और भी देखकर बता देते हैं कि ये फलाने की बहू है।